अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेमी फूड्स। मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा मलिक। मैं हूँ आपका शेफ केआर मुगल। जी फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सेमी फूड्स पे आपको डेली अच्छी अच्छी रेसिपीज, मज़ेदार सी रेसिपीज और बहुत यूनिक रेसिपीज आपको मिलती हैं। हमारी हर रेसिपी में हमारे शेफ कोई ना कोई ट्रिक लगा के बताते हैं और उसको बहुत ही स्पेशल बना देते हैं। आज में जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही स्पेशल डिश है और ये बहुत कॉमन भी है एक तरह से, क्योंकि हर जगह शादियों वगैरह में या आम घर में बनाना हो तो यही डिश चलती है। तो उस डिश का नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं देगी कोरमा, जो शादियों वाला होता है। ये हम 1 किलो का बना रहे हैं। आप इसी रेसिपी को मल्टीप्लाई करके 12 किलो तक लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अक्सर लोग घर में कहते हैं जी 15-20 मेहमान आ जाएं तो चलें जी हम भाई से खाना मंगवाते हैं। ये बहुत इजी है बनाना, आप इसको बिल्कुल इजी बना सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि 10 किलो हमसे चिकन जो ना कंट्रोल नहीं होता, तो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 1 किलो चिकन है हमारे पास, कोरमा कट, 4 टमाटर थे जिसका मैंने बारीक पेस्ट तैयार कर लिया। 150 ml दही जो लिया था उसमें 2 टेबलस्पून प्याज डाल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। तो दोस्तों, इसमें ग्रेवी में जाएगा 5 से 6 आलू बुखारा हैं खुशक वाले, 5 ही मैंने रेड चिली ले ली है साबुत वाली, 4 से 5 लौंग हैं, ये 2 से 3 पीस मैंने दालचीनी के ले लिए हैं, 5 सब्ज़ इलायची हैं, 3 से 4 फूल बादिया खताई के हैं, 2 तेज़पात पत्ते हैं मेरे पास, 1 इंच का अदरक का पीस ले लिया जिसको मैंने ये स्लाइस जूलियन काट लिए हैं। इसमें जाएगा गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और जायफल जवतरी का पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इस पर। 1 कप दूध जाएगा इस पर कोरमे में। चलिए, सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। इसी हिसाब से जितना चिकन है आप इसको छोटा बर्तन तो छोटे बर्तन में फ्राई कर लें, 3 से 4 बारी में। बड़ा है तो बड़े में कर लीजिएगा। ये हमने तकरीबन 1 लीटर के करीब डाल दिया और 2 बारी में तकरीबन अपना चिकन जो ना रेडी कर लेंगे। तो ऑयल फुल गर्म होना चाहिए आपका, तब आप चिकन डालेंगे इस पर। ये 1 किलो चिकन है, फिर भी ये 2 बारी में होगा? 2 बारी में कर लेंगे। जितना थोड़ा डालेंगे उतना ज़्यादा जो ना खूबसूरत कलर पकड़ेगा। तो हमारे पास किचन में बर्तन तो बहुत बड़े होते हैं, फिर भी इसमें तकरीबन 2 से 2.5 किलो एक दफ़ा करते हैं। डालना चाहें तो 12 किलो भी डाल सकते हैं। उसमें गोश्त जो चिकन वो नरम हो जाता है। अच्छा। तो टेम्परेचर जब हम चिकन डालेंगे ठंडा, टेम्परेचर लूज हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा होगा तो वो काम नहीं करेगा सही। वो पे थोड़ा थोड़ा करके जी, थोड़ा करके आप 2 दफ़ा करेंगे तो बिल्कुल आपका क्रंची और उसी कोरमा देगी कोरमा जैसा बनेगा। ऑयल हमारा हीट पे आ गया, इसको एक दफ़ा डाल के आपने हिला देना। 8 से 9 मिनट लगेगा फ्राई होने में। इसको बिल्कुल आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसका सिर्फ पानी खुशक हो जाएगा। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि कब पता चलेगा आपको इसका पानी खुशक हो गया। देखिए, इसको फ़ौरन करो, ऊपर से चेंज कर लिया। ये 7 से 8 मिनट लगेगा सिर्फ। इस तरह जितना मर्जी कर सकते हैं, 12 किलो हो, 24 किलो हो, 100 किलो हो, कोई इशू नहीं है। इसके बबल्स कम हो गए हैं, इसका मतलब चिकन में पानी था वो खुशक हो गया, ये इस शक्ल में आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्राई करके निकाल लें। ये एक रात पहले भी अगर आप फ्राई करके रख लेंगे ज़्यादा तो कोई इशू नहीं होता। इसकी बनाते हैं ग्रेवी। ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया मैंने। इसकी हम लोग इकट्ठी ग्रेवी बना लेते हैं, 10 देगी हो, 12 हो, 15 हो, जितनी भी हो ग्रेवी इकट्ठी बन जाती है। फिर बॉइल करके देगों में डाल के तो फिर इसको रख लेते हैं। ये टमाटरों में हम स्पाइसेस डालेंगे? जी, सबको यही ग्रेवी तैयार होगी। तो ऑयल शॉयल कोई नहीं डालेंगे? अभी नहीं डालेंगे, वो भी अभी नहीं। अच्छा। उसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो अदरक मैंने काटा था वो भी इसी में जाएगा। ऐसे ही सारा? जी, हर चीज़ इसी में अब जाएगी। ये दही वाला जो पेस्ट बनाया था हमने ये भी इसी में जाएगा। प्याज और दही ग्राइंड कर लिया था। ये जितने खड़े मसाले हैं ये सारे इस पे जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा इस पे भर के धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून ही भर के जाएगा इस पे सुरख मिर्च का, 1 टीस्पून ही जाएगा इस पे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही जाएगा इस पे ज़ीरा पाउडर। बाकी जो मसाले रह गए गरम मसाला वो हम बाद में डालेंगे और जायफल जवतरी बाद में डालेंगे। 1 टीस्पून ही जाएगा इस पर नमक का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसको 8 से 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल या घी, जो भी आप पसंद करते हैं। अच्छा, घी में भी बना सकते जी, घी में भी बनता है, वैसे कौरमा ज़्यादा अच्छा घी में ही बनता है। हैं। अच्छा, ये मैंने 6 से 7 मिनट इसको ग्रेवी को पका लिया। अब इसमें जाएगा ऑयल। 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे ये फिर पकती रहेगी। तो तकरीबन ग्रेवी हमारी 3-4 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसका कलर देख लें, इसकी थिकनेस देख लें। ऑयल भी छोड़ती है। हाँ, अभी ये ऑयल में थोड़ी देर पकेगा फिर ये ऑयल छोड़ देगा। अब इसको हल्की आंच कर देंगे हम ताकि अच्छी तरह बनाई हो जाए इसकी। तो ये ग्रेवी हमारी तैयार है, इसने ऑयल छोड़ दिया बिल्कुल। ये बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है। तो अब इसमें जाएगा दूध और ये जो चिकन हमने फ्राई किया था वो चिकन डाल देंगे और ये दूध जाएगा इस पर 1 कप के करीब। एकदम से इतनी खामोशी हो। तेज़ आंच पे पकाना है ताकि जो हमारी ग्रेवी का या दूध का पानी है वो खुश्क हो जाए। जब उसके बाद फिर हम इसको 10 से 8 मिनट से दम लगाएंगे। ये बिल्कुल रेडी है कौरमा। अब इसमें जाएगा गरम मसाला जो रह गया था हमारा, और इसको भी दम लगाएंगे हम लोग। हाँ, 5-4 मिनट का लगा दें ताकि हम जहाँ जो मसाले सारे ग्रेवी वाले इसके अंदर चिकन के अंदर चले जाएँ। 1/2 टीस्पून से भी कम जायफल जवत्री का पाउडर और आधा टीस्पून जाएगा इस पर गरम मसाला पाउडर। और इसको हम ढक्कन दे के 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम इनको 4 से 5 मिनट का दम लगा देंगे। उसके बाद हम आप लोग से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब 5 मिनट का दम कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा कौरमा कहाँ तक पहुँचा है। देखें जी, ऑयल उसने छोड़ दिया। ये कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है इसकी। जबरदस्त, बिल्कुल। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। चलें जी, इसको हम डिश आउट कर देते हैं अपने जी, कौरमे को। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ बनी है। वाओ। इसकी गार्निश कर लेते हैं। ये अदरक है, हरी मिर्चें हैं, लेमन और धनिया। चलें जी, हमारा कौरमा देगी कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। जी फ्रेंड्स, हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा है कि कितना जल्दी इंस्टेंटली ये बिल्कुल रेडी हो गया है और इतना टेस्टी है। बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। और ये घर में पकने वाली डेली रूटीन में, काम रूटीन की तरह भी यूज़ हो सकता है। शादियों में किसी भी तरह कौरमा बहुत एक स्पेशल डिश है हर मौके पे। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।